दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी कुछ भर्तियां आ चुकी हैं, उन सभी की तैयारी में बहुत अच्छे से जुट गए होंगे। आपने अगर उनके पहले फॉर्म भर रखे थे, दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम डेट है, एसएससी जीडी है, और वहीं बीएसएफ एचसीएम की ये भर्ती जिसकी तैयारी आप सभी ने बहुत शिद्दत से की, मन से की, लेकिन बीच में एक गैप ऐसा बनता चला जा रहा है जिसके चलते आप सभी की तैयारी थोड़ी सी कमज़ोर इसके प्रति होती जा रही है। तो पहले हम मुद्दे की बात कर लेते हैं और फिर कुछ सलाह मेरी तरफ से हैं, उन्हें हम मानेंगे। तो कल से ही एक ये नोटिस वायरल हो रहा है कि ईडीसीआईएल कंपनी एग्जाम कराएगी। ये बात कितनी सच है और इसके बारे में फिर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। देखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट के पीछे क्या वजह होती है वो तो तभी समझ में आएगी जब वो डॉक्यूमेंट आप सभी को पूरा पढ़ना आता हो, उसकी हर एक एंट्री के बारे में अच्छे से आपको सभी को जानकारी हो। तो बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं कि अब कंपनी फाइनल हो गई है और यही कंपनी एग्ज़ाम कराएगी, जल्द ही एग्ज़ाम डेट आ सकती है। बहुत सारे बच्चे लगातार परेशान हैं, तो आप सभी के लिए एक जवाब लेकर मैं आया हूं। और अभी तक शायद आपने मेरी किसी भी वीडियो को निराधार तो नहीं देखा होगा, टोटल लॉजिक के साथ मैं बात करता हूं। आज भी मैं आपको ये जो डिटेल समझाने वाला हूं, पहले आप इस डिटेल्स को समझिए। बिल्कुल ये सुनने की कोशिश मत करिए कि मैं 1 मिनट में ये बता दूं ये सच्चाई है, शायद उस पर आपको सीधा भरोसा ना हो। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट की सच्चाई आपको बताऊंगा तब आपको मेरी बात हजम करने में आसानी हो जाएगी। वीडियो देखी हो तो मैंने आपको उसमें पूरी प्रक्रिया बताई थी कि बीएसएफ कैसे एक कंपनी का चयन करेगी। कंपनी चयन करने में कभी भी किसी सरकारी महकमे के हाथ में ये नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से किसी से चयन कर लें। ऐसे तो ओपन मार्केट कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा ना। ऐसे तो बीएसएफ के उच्च अधिकारी अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे और उन्हीं की कंपनियों को फाइनल कर लेंगे। तो सरकार ने एक प्रक्रिया बनाई है, टेंडर की प्रक्रिया। टेंडर का मतलब होता है कि सभी कंपनियां वहां आकर अपनी नजर गड़ाए बैठी रहती हैं। सरकार अपनी तरफ से कहती है कि ये काम है, इतना काम है, आपको करना है। सभी कंपनियां उसमें अपने पैसे डालती हैं और जो सबसे कम पैसे डालती है टेंडर उसी को चला जाता है। लेकिन उससे पहले एक अच्छा खासा उनकी जांच होती है कि कहीं ये कंपनी भगोड़ी कंपनी तो नहीं है, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, क्या इसके पास ऐसा अनुभव भी है, ऐसे लोग भी हैं। उन सभी चीज़ों को हम एवेल्युएशन कहते हैं। और एवेल्युएशन दो पार्ट पर होता है, एक टेक्निकल एवेल्युएशन होता है किसी भी कंपनी का, एक फाइनेंशियल एवेल्युएशन होता है। टेक्निकल एवेल्युएशन का मतलब बीएसएफ अगर जितनी सारी कंपनियों ने टेंडर डाले उनमें सबसे कम पैसे में उस काम को ईडीसीआईएल करने को कह रही है, तो बीएसएफ ये चेक करेगी कि क्या ईडीसीआईएल ने इतने बड़े स्तर के काम को पहले कभी किया है, क्या उसकी तकनीकी दक्षता इस काम को करने में है। पता चला कल को सिस्टम खराब हो गए, बीच में पेपर में ही एरर आ गई और उनके इंजीनियर सॉल्व ही ना कर पाए, तो इतने सफल लोग क्या उनके पास बैठे हैं। उसके अलावा चूंकि इस काम को करने में पहले पैसा लगता है और इस सरकारी कामों में काम करने वाले पहले अपना पैसा लगाते हैं, बाद में उनको पैसा मिलता है, तो वो बीएसएफ ये देखेगी कि क्या इस कंपनी की टर्नओवर इतनी है, क्या इसके पास इतने पैसे हैं कि ये इस काम को करा सकती है। तो ये सब चीजें एक बार जब टेंडर खुल जाता है, देखिए टेंडर तक सारी जानकारी ऑफिशियली होती है, लेकिन जब एक टेंडर खुल जाता है तो वो सब जानकारी इंटरनल हो जाती है टेंडर पूरी तरह से फाइनल होने तक। अब देखिए, ये एक इंटरनल स्क्रीनशॉट सभी के सामने आया है। सबसे पहले तो ये देखें कि क्या ये स्क्रीनशॉट बीएसएफ की परीक्षा से ही रिलेटेड है। तो आप इसकी टेंडर आईडी देख लीजिए। इस टेंडर आईडी को देखिए, 2025 बीएसएफ 872434 1, याद कर लो, 2025 बीएसएफ 872434 1। अब देखिए, सबसे शुरू में मैं एक वीडियो लाया था और मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से आपको बीएसएफ के बारे में बताया था और मैंने आपको टेंडर आईडी दिखा के ही बताया था। ये मेरी पुरानी वीडियो है 2-2.5 महीने पहले की। उसमें आप जो ये मैंने पूरा वेबसाइट खोल के दिखाया था ऑफिशियली, उसकी टेंडर आईडी से मैच करो, 2025 बीएसएफ 872434 1। नाम भी इसका वही है, आउटसोर्सिंग। तो बात तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये उस ही टेंडर की बात की गई है जो बीएसएफ कंपनी फाइनल कराने के लिए लगा रही है, और नाम भी इसका यही है, आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब सर्विसेज टू कंडक्ट रिटन एग्जामिनेशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ नॉन जीडी पोस्ट इन बीएसएफ सीएपीएफ। यहां तक क्लियर है? आगे देखिए, इसमें यह टेंडर डाला गया, बीएसएफ ने सारी कंपनियों को आमंत्रण दिए। आपको पता है पहले तो टेंडर ही खाली चला गया था, दोबारा में शायद हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, शर्तें इतनी मजबूत कर दी हो, काम ज्यादा हो, पैसे कम दे रहा हो बीएसएफ, तो जब बीएसएफ को हो सकता है ये बात समझ में आई, या कुछ भी शर्तें हो सकती हैं, उन्होंने अपनी टेक्निकल बिड की समरी में आप जाएंगे, मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। टेक्निकल बिड की समरी को देखिए। टेक्निकली 1 बिड एडमिटेड हुई, 16 अक्टूबर को ऐसा हो गया। फिलहाल का टेंडर क्या है, इसमें अपडेट कब हुआ है ये?
17 दिसंबर 2025 को 12:39 पर अपडेट हुआ है और फाइनेंशियल बिड इसकी ओपन हो गई है 17 दिसंबर 12:45 को। यानी कि जो दो प्रक्रियाएं होती हैं, टेक्निकली कागज चेक करने की और फिर फाइनेंशियली, जो मैंने बताया था, टेक्निकली पूरी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं और 17 दिसंबर यानी कि कल को 12:45 पर इसके फाइनेंशियल खोल दिया गया है। फाइनेंशियल खोलने का मतलब अब अफसर ये जांच करेंगे कि क्या इस कंपनी के पास इतना पैसा है। देखो, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मैं भी टेंडर ओपन करता हूं, ये सब चीजें मेरी भी है, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये निर्णय एक आदमी नहीं ले सकता। यार समझो, 250-300 करोड़ का काम है, छोटी सी गलती हो गई, किसी एक के ऊपर बात आ जाएगी। तो इसमें अफसरों की पूरी एक चेन होती है, सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं कैसे कैसे कौन कौन से कागज चेक होते हैं। इतने मोटा यार ग्रंथ है पूरा कागजों का जो चेक करना है, किसी एक की एक्सपर्टीज उसमें नहीं होती है। किसी को कुछ चेक करना आता है, किसी को कुछ चेक करना आता है, किसी को कुछ चेक करना आता है। तो जब सबके अप्रूवल मिल जाते हैं तब ये चीजें होती हैं। तो अब मुद्दा आता है कि फाइनल कंक्लूजन क्या है कि भाई भर्ती का ये EDCIL एग्जाम के फॉर्म भर गए, अब एग्जाम डेट दे दो। लेकिन इसके बीच की जो प्रक्रियाएं होती हैं हम उनसे अवगत नहीं होते। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को समझ लें तो हमें खुद पता लगता रहता है कि नहीं, एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि भर्ती को लेकर प्रक्रियाएं चल रही हैं। और देखिए, BSF जिस हिसाब से एग्जामों को करा रही है, देखो जो उसके हाथ में चीजें हैं, BSF ट्रेड्समैन कितनी जल्दी एडमिट कार्ड दे दिए, BSF RORM तुरंत एडमिट कार्ड दे दिए फिजिकल के। यानी जो वो खुद कराती है, भाई फिजिकल वो खुद करा रही है, किसी और की हेल्प वो नहीं लेती है, खुद उनके पास अपने बड़े बड़े सेंटर हैं, तो तुरंत की तुरंत वो डेट दे रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा, थोड़ा जल्दी ये कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन फिर वही बात है कि अपनी प्रक्रिया में थोड़े धीमे धीमे लगे हुए हैं। एक कोशिश हम लोगों ने की थी ट्विटर के माध्यम से, इन पर थोड़ा सा रुष्ट नहीं होंगे, वो सिर्फ ये कह रहे होंगे हमला अचानक से हुआ था। आपके लिए हमले का मतलब है एग्जाम डेट अनाउंस हो, और अगर वो 7 दिन बाद दे दे तो हमला अचानक से हुआ है। एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद भी आपको चाहिए 4 महीने का समय। अरे भाई, फॉर्म भरे हुए बच्चों को 1.5 साल हो गए इसमें, उसके बाद भी फिर आप 6 महीने का समय मांगे, तो हमला अचानक से नहीं हुआ, आप हमले के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए भाई साहब, हमले के लिए तैयार रहो। देखो, आपको दिखेंगी बहुत सारी वीडियो दिखेंगी कि हमला अचानक से हुआ, हमला अचानक से हुआ, बच्चे भी कमेंट करेंगे। लेकिन मैं ये सोचता हूँ 1.5 साल से जिस भर्ती के लिए भैया हम लगे हुए हैं, हो जाए पेपर यार, हो जाए। अगर उसकी एग्जाम डेट आने के बाद भी आप ये कहो हमला अचानक से हुआ था, तो हमला अचानक से नहीं हुआ, आप हमले के लिए